गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं 5-7 दिन से क्लासें नहीं बना पाया। आज हम आपके लिए राजस्थान के नए जिलों के गठन और संभागों के गठन पर आधारित जो नए प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उनकी सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हमने कोशिश करी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और आप परीक्षा में इन प्रश्नों के जवाब बहुत शानदार तरीके से दे सके और आपके सभी प्रश्न सही हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी किए अपने सवालों पर बढ़ते हैं अपन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रदेश के 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च 2023 को की गई। दूसरा ऑप्शन है, नए जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया है। तीसरा कथन है, ऐसे जिलों का गठन राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। चौथा कथन है, नए जिलों के गठन की अधिसूचना 2 अगस्त 2023 को जारी की गई। प्रश्न ये पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन जो है, 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, नए जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। नए जिलों के गठन के लिए राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा अपना आंसर होगा, क्योंकि 2 अगस्त को अधिसूचना जारी नहीं हुई थी बल्कि 5 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि नए जिलों का वर्तमान स्वरूप या विधिवत स्वरूप कब आया, तो वो 7 अगस्त को आया था। 7 अगस्त को ये विधिवत स्वरूप में आए थे, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19 नवगठित जिलों की विधिवत स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई। इन जिलों के शिला पट्टी का अनावरण कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्रियों का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि इनका जब अनावरण किया गया था गठन के बाद में, तो प्रभारी मंत्री किस जिले का कौन था, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये अपन को देखना है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण, लालचंद कटारिया कृषि मंत्री, ये बिल्कुल सही है। दूदू ममता भूपेश महिला बाल विकास मंत्री, ये गलत है। जयपुर जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री, ये सही है। डी विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री, ये सही है। तो अपने प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अगस्त 2023 में नवीन जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रदेश में जिलों की संख्या 50। दूसरा ऑप्शन है, प्रदेश में संभागों की संख्या 10। तीसरा ऑप्शन है, अधिकतम जिलों वाला संभाग जोधपुर। और चौथा ऑप्शन है, अधिकतम जिलों वाला न्यूनतम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा। तो सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम जिलों वाला संभाग जोधपुर, ये सुमेलित नहीं है। जिलों की संख्या 50 हो गई है, संभागों की संख्या 10 हो गई है, न्यूनतम संभाग बांसवाड़ा हो गया है, और इसने पूछा है कि अधिकतम जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो अधिकतम जिलों वाले संभाग अब जो है जयपुर है और अजमेर है, दोनों में 7-7 जिले हैं। बाकी जोधपुर के अंदर 6 जिले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग अजमेर और जयपुर माना जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। अजमेर और जयपुर ये सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में नवीन जिलों के गठन के बाद की स्थिति के अनुसार निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का पहले 4 जिले कर देते हैं, अब वो चेंज हो गया है शायद, तो इस पर देखते हैं। ऑप्शन ए में है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर श्रीगंगानगर। दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर श्रीगंगानगर। तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर अनूपगढ़ श्रीगंगानगर। चौथा ऑप्शन है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर अनूपगढ़ श्रीगंगानगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर अनूपगढ़ श्रीगंगानगर। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो अब ये अपन को ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण में कितने जिलों का योगदान हो गया। अब
5 का, पहले कितनों का था? 4 का। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। जयपुर जिले के पुनर्गठन अगस्त 2023 में के पश्चात की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार की कर नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है जयपुर जिले को 4 जिलों में विभाजित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है जयपुर को जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड में विभाजित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है नवगठित जयपुर और दूदू जिलों में उपखंडों की संख्या 5-5 है। चौथा ऑप्शन है नवगठित जयपुर ग्रामीण जिले में उपखंडों की संख्या 13 सर्वाधिक है। तो इसमें से जो पहला कथन है जयपुर जिले को 4 जिलों में विभाजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जयपुर को जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली, बहरौड़ में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है नवगठित जयपुर और दूदू जिलों में उपखंडों की संख्या 5-5 की गई है, ये गलत है। चौथा है नवगठित जयपुर ग्रामीण जिले में उपखंडों की संख्या सर्वाधिक 13 है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नवीन गठित जिलों अगस्त 2023 में के पश्चात उभरे राजस्थान के मानचित्र प्रारूप में प्रदेश में कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, उन जिलों की संख्या आप देखनी है। ऑप्शन है 23 जिले, 24 जिले, 25 जिले और 26 जिले। तो अब ये ध्यान रखना है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 24। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो अंतर्राज्यीय का 24 ध्यान रखना है और अंतर्राष्ट्रीय का 5 ध्यान रखना है, ताकि दोनों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, गलती नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगस्त 2023 में गठित नए नवीन जिलों में से किस जिले का गठन सर्वाधिक 4 जिलों के क्षेत्रों से किया गया है? मतलब कौन सा जिला ऐसा है जिनको 4 जिलों के क्षेत्र को, एरिया को तोड़कर बनाया गया है? ऑप्शन है अपने लिए ब्यावर, केकड़ी, खैरतल तिजारा और अनूपगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्यावर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है ब्यावर अजमेर। इसको 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए अपन को इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की सर्वाधिक संभावना ज्यादा रहती है कि मतलब कौन सा जिला ऐसा है जिसका निर्माण सर्वाधिक जिलों को तोड़कर किया गया है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हमारे से पूछा जाता है तो फिर संभावना ये रहेगी कि अपन इस प्रश्न को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा इन जिलों का तो इसके अंदर मिलाया गया है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और कुछ हिस्सा शायद अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, कुछ हिस्सा एक और जिले का इसमें लिया गया था, मैं बाद में चेक करके बताऊंगा आपको। बाकी इस प्रश्न का आंसर ब्यावर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नवगठित जिला है, दूसरी तरफ पूर्व जिले हैं, यानी कि इस जिले नए जिले का निर्माण इन पूर्व जिलों में से किया गया है। तो उनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, ये अपन को देखना है। नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण नीम का थाना का सीकर और झुंझुनू में से किया गया है। अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, भरतपुर, अलवर, ये गलत है, क्योंकि डी सिर्फ भरतपुर में से ही बनाया गया है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में नवीन जिलों के गठन अगस्त 2023 के पश्चात उभरे राजस्थान के मानचित्र प्रारूप में कौन से जिले केवल एक ही जिले में आबद्ध है? अर्थात वे अपनी सीमा केवल एक जिले से ही साझा करते हैं, ये देखना है। जयपुर व भरतपुर, जयपुर व जोधपुर, जोधपुर सांचौर, भरतपुर सांचौर। तो प्रश्न का आंसर है जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है।
मतलब ये जिले ऐसे हैं जो एक ही जिले से आबद्ध है, यानी कि एक ही जिले के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के 18 पूर्व जिलों को पुनर्गठित कर 19 नवीन जिलों का गठन अगस्त 2023 में किया गया। निम्न में से किस जिले का पुनर्गठन नहीं किया गया है, ये देखना है। काफी शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है टोंक, जालोर, हनुमानगढ़, अलवर। तो इनमें से किस जिले का पुनर्गठन नहीं किया गया है? तो प्रश्न का आंसर रहेगा हनुमानगढ़, ऑप्शन सी। बाकी सभी जिलों का पुनर्गठन किया गया है, टोंक का, जालोर का और अलवर का, तीनों का किया गया है। हनुमानगढ़ का पुनर्गठन नहीं किया गया है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के नवीन जिला गठन की प्रक्रिया में अगस्त 2023 में अंतिम रूप से प्राप्त निम्न में से कौन सा जिला युग्म शामिल नहीं किया गया है, यानी कि कौन सा जिला युग्म गठन की प्रक्रिया में शामिल नहीं था, वो देखना है। धौलपुर, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, चूरू। ऑप्शन बी है अजमेर, टोंक, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली। चौथा ऑप्शन है जालोर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, नागौर। इसमें अपन को ये देखना है कि इन जिलों में से कौन सा जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है, धौलपुर, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और चूरू। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये किसी भी स्थिति में शामिल नहीं थे। नया देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2023 में गठित 3 नवीन संभागों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपन को देखना है। ऑप्शन ए है अपने लिए सीकर, पाली और बांसवाड़ा राज्य की नवगठित संभाग है। सीकर, पाली, बांसवाड़ा नवगठित संभाग है, ये बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा राज्य का सबसे कम जिलों वाला संभाग है, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। सीकर और पाली संभागों में शामिल जिलों की संख्या समान है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा क्वेश्चन है, ऑप्शन है सीकर और बांसवाड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से समान है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सीकर और पाली संभाग जो है उनमें जिलों की संख्या मैं आपको बता दूं, पाली में भी 4 है और सीकर में भी 4 जिले हैं। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से समान नहीं है, ये ध्यान रखना है सीकर और बांसवाड़ा। तो हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नवीन गठित जिलों अगस्त 2023 में के पश्चात उभरे राजस्थान के मानचित्र में सर्वाधिक 7 जिलों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर, अजमेर, ए व बी दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पहले से ही पता है, ए और बी दोनों, जयपुर और अजमेर। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नव 3 नवीन संभागों के गठन के पश्चात की स्थिति में निम्न संभागों और उनके जिलों का कौन सा युग्म असंगत है, ये देखना है। कोटा संभाग, कोटा, बारां, बूंदी और शाहपुरा। बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सीकर संभाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू व नीमकाथाना। पाली संभाग, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। इसमें से अपन को क्लियरली पता चल रहा है कोटा संभाग, क्योंकि कोटा संभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ये शाहपुरा इसमें नहीं है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये देखना है। 4 जिलों वाले संभाग, सीकर, बीकानेर, कोटा व पाली। 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर। 6 जिलों वाले संभाग भरतपुर, जोधपुर। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सुसंगत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी सुसंगत हैं, क्योंकि 4 जिलों वाले संभाग जो है सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली, ये बिल्कुल सही है। 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर, ये सही है। 6 जिलों वाला संभाग भरतपुर, जोधपुर, ये सही है। 7 जिलों वाला आपको बताइए सही, जयपुर और अजमेर। ठीक है, अपन को ये ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं अपन। तो इस प्रश्न का सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन गठित 19 जिलों में सर्वाधिक उपखंड वाले जिलों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक उपखंड वाले जिलों का सही क्रम अपन को चेक करना है। जयपुर 11, जोधपुर ग्रामीण 10, कोटपुतली बारोड 8। जयपुर ग्रामीण 13, जोधपुर ग्रामीण 10,
कोटपुतली बारोड़ 7, जयपुर ग्रामीण 15, जोधपुर 11, कोटपुतली बारोड़ 8, जोधपुर ग्रामीण 13, जयपुर ग्रामीण 10, कोटपुतली बारोड़ 7। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, जयपुर ग्रामीण 13, जोधपुर ग्रामीण 10, कोटपुतली बारोड़ 7। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि यही सही क्रम है जिलों का उपखंडों के अनुसार। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में अगस्त 2023 में नवीन जिलों के गठन के पश्चात की स्थिति में विभिन्न जिलों की सीमा साझा करते राजस्थान के जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये देखना है। पंजाब के साथ सीमा टच करता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बारोड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर व डीग। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर, धौलपुर, डीग। गुजरात के साथ बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सुमेलित नहीं है, ये देखना है अपन को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ पंजाब के साथ। ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि ये तीनों जिलों की सीमाएं उसके साथ टच नहीं होती है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर की होती है, अनूपगढ़ की नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नवगढ़ जिला और पूर्व जिला, कोटपुतली बारोड़, जयपुर अलवर, सलूम्बर उदयपुर, फलोदी जोधपुर नागौर बीकानेर, केकड़ी अजमेर टोंक। सुमेलित है, ये देखना है अपन को। तो कोटपुतली बारोड़, जयपुर अलवर, ये गलत है। सलूम्बर उदयपुर, ये गलत है। फलोदी जोधपुर नागौर बीकानेर, ये सही है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। केकड़ी अजमेर टोंक, ये भी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवगठित जिलों अगस्त 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 6 उपखंड और 9 तहसीलों वाले डीग जिले का पुनर्गठन पूर्ववर्ती भरतपुर जिले से किया गया है। फलोदी जिले 6 उपखंड व 8 तहसील का गठन पूर्ववर्ती जोधपुर जिले से किया गया है। पूर्ववर्ती नागौर जिले के पुनर्गठन से निर्मित डीडवाना कुचावन में 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 6 उपखंड और 9 तहसीलों वाला डीग जिला जो है उसका गठन जो है भरतपुर से किया गया। फलोदी में 6 उपखंड और 8 तहसीलें, इसका निर्माण जो है जोधपुर से किया गया। नागौर जिले से डीडवाना कुचामन बनाया गया और उसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं, ये ध्यान रखना है। तो सारे के सारे सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, धौलपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा अपनी सीमाएं कितने जिलों के साथ साझा करते हैं? प्रश्न काफी अच्छा है। 2 जिलों के साथ, 3 जिलों के साथ, 4 जिलों के साथ, 5 जिलों के साथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 जिलों के साथ। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, धौलपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा ये 2-2 जिलों के साथ अपने बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किए गए जिलों के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में 7 जिलों से सीमा साझा करने वाले जिलों के समूह का चयन कीजिए। यानी कि ऐसे जिले कौन कौन से जो 7 जिलों को टच करते हैं, 7 जिलों के बॉर्डर को टच करते हैं, उनका समूह अपन को देखना है। नागौर, पाली, केकड़ी व डीडवाना कुचामन, नागौर, पाली, बीकानेर, अजमेर व ब्यावर, पाली, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण व दूदू, पाली, शाहपुरा, अजमेर, सलूम्बर व बालोद। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है नागौर, पाली, बीकानेर, अजमेर और ब्यावर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। इन जिलों की सीमाएं जो है 7 जिलों के साथ साझा होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। नागौर, पाली, बीकानेर, अजमेर और ब्यावर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के जिला पुनर्गठन के बाद टोंक जिला राज्य के अन्य 8 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। टोंक जिला इन 8 जिलों से सीमाएं जो है वो टच करता है, ये देखना है। जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, दूदू। जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर व दूदू।
ऑप्शन सी है जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर व दूदू। ऑप्शन डी है दूदू, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर व डीडवाना कुचामन। तो 8 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वो जिले हैं जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर व दूदू। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो जिला 8 जिलों के साथ अपनी सीमाएं टच करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2023 में किए गए जिला पुनर्गठन के बाद राजस्थान के परिवर्तित राजनीतिक मानचित्र में जयपुर ग्रामीण जिले की सीमाएं राज्य के अन्य किन 10 जिलों से साझा करती हुई दिखाई देती हैं? जयपुर ग्रामीण की सीमा 10 जिलों को टच करती है, ये अपन को देखना है। तो ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर, केकड़ी सवाई माधोपुर, अलवर दौसा, झुंझुनू दूदू, नागौर व डीडवाना कुचामन। ऑप्शन बी है जयपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर, अलवर दौसा, झुंझुनू, दूदू, नागौर, कोटपुतली, बहरोड व केकड़ी। ऑप्शन सी है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर व डीडवाना कुचामन। ऑप्शन डी है जयपुर, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना कुचामन, सीकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जयपुर ग्रामीण की जो सीमा है वो जयपुर को, नीमका थाना को, कोटपुतली, बहरोड को, अलवर दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना कुचामन और सीकर को टच करती है। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन है, जिला पुनर्गठन के बाद अगस्त 2023 के बाद राजस्थान के परिवर्तित राजनीतिक मानचित्र में जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमाएं राज्य के अन्य किन 7 जिलों के साथ साझा होती दिखाई देती है? ऑप्शन ए है जोधपुर, फलोदी, नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा और जैसलमेर। जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, डीडवाना कुचामन, पाली, ब्यावर और जैसलमेर। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर और बालोतरा। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, पाली, जालोर, बीकानेर और नागौर। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर, फलोदी, नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा और जैसलमेर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण की सीमा इन 7 जिलों को टच करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपके सारे जो जिला गठन से संबंधित डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हो इन सब के बाद भी, तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। ये मेरा नंबर है 9783457498। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप पूछ सकते हैं। अब मैं आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज की क्लास के लिए जय हिंद।